श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 98। कही अनकही श्री राधा की। राधा 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 राधा। महर्षि शांडिल्य कहते हैं, उद्धव राधा के बारे में, उनके संदेश के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे। उपवो प्रेम विरह, आप कैसे रह सकते हो इस मथुरा में। वो श्री राधा उद्धव बोल रहे हैं और श्री कृष्ण सुन रहे हैं। विरह की आग जल रही है हृदय में, पर किसी को दिखाना नहीं है। उस आग को कोई देख भी नहीं सकता। हाँ, जिसके अंदर जल रही है वह देख सकता है, या जिसने सुलगाई है वह देख सकता है। उद्धव ने आंसू पहुंचते हुए कृष्ण की ओर देखा। श्री राधा रानी अपने प्रेम को छुपाती हैं, अंदर ही अंदर सुलग रही है। पता है आपको, कभी हंसती हैं जोरों से तो कभी रोती हैं। जब रोती राधा को चुप कराने आगे आता है तब वो पूछती हैं, क्या हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। हे कृष्ण, वो रात रात भर रोती, सोती नहीं है। उद्धव संध्या के समय पहुंचे थे मथुरा। अब रात्रि होने को आ गई। कौन है, उद्धव ने पूछा, क्योंकि कच्छ का द्वार किसी ने खटखटाया था। भोजन नहीं किया है श्री कृष्णचंद्र जी ने। बाहर देवकी माता की दासी खड़ी थी। नहीं, मैंने माखन खा लिया है, मुझे नहीं खाना अब कुछ। आप जाओ और माता देवकी से कह देना मैंने माखन खा लिया है, पेट भर गया है, श्री कृष्ण ने कहा। द्वार भी नहीं खोला, दासी लौट कर चली गई थी। हाँ उद्धव, अब बताओ मेरी राधा कैसी है। श्री कृष्ण को बस अपने प्रेम की बातें ही तो सुननी है। हे गोविंद, तुम्हारी सी राधा की दशा विचित्र हो गई। मैं 6 महीने तक वृंदावन में रहा। कभी नंदगांव में रहता था, कभी बरसाने में घूमता, कभी गिरिराज की तलैटी में बैठकर तुम्हारे चढ़ चिन्हों को देखता रहता था। बरसाने में जाते ही मेरे हृदय भाव से भर जाता था। वो श्री राधा रानी, मैं उन्हें देखता था, वो खोई रहती थी तुममें। उनके सारे वस्त्र गीले रहते थे, मैंने देखे अपनी आंखों से। मैंने ललिता सखी से कहा भी था, श्री कृष्ण प्रिया है ये, वृंदावनेश्वरी हैं ये, आप लोग इनका ध्यान क्यों नहीं रखती। देखो इनके सारे वस्त्र भीग गए, बदल क्यों नहीं देती। मैंने कह तो दिया था ललिता सखी से, पर ललिता ने मुझे जो उत्तर दिया है, हे गोविंद, कुछ देर तक उद्धव बोल ही नहीं पाए। फिर अपने आप को संभाल कर बोले। ललिता ने मुझे कहा, उद्धव कितनी बार वस्त्र बदलें, दिन में 50 बार वस्त्र बदलते रहते हैं श्री जी के, पर फिर गीले हो जाते हैं। उद्धव, उनके अश्रु नहीं बहते, उनकी आंखों से तो पनारे बहते। जब से श्याम सुंदर गए हैं वृंदावन छोड़कर, तब से ये रोती ही रहती है। श्री राधा के नेत्रों से बहने वाले आंसुओं के पनारे क्षण क्षण में वस्त्रों को भिगो देते। उद्धव जब ये बता रहे थे तब श्री कृष्ण का ध्यान केवल उद्धव में ही था। वो उद्धव के एक एक शब्द को मानो पी रहे थे। श्री राधा रानी कभी कभी चेतन अचेतन का भेद मिटाकर सबसे बातें करने लगती हैं। वो अंधकार में कभी कभी दौड़ पड़ती हैं। क्यों उद्धव, कृष्ण ने अपने अश्रु पूछते हुए पूछा।
उन्हें अंधकार भी तुम लगते हो। काली अंधेरी रात को देखकर उन्हें तुम्हारा स्मरण उठता है और फिर वो श्याम सुंदर कहते हुए तुम्हें आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ते। कभी उनके चरण चिन्हों में पीतांबरी से तुमने छाया की होगी, उन्हें याद है। वो उसी जगह जाकर धूप में घंटों खड़ी रहती ताकि तुम आ जाओ, पर तुम कहाँ? हे कृष्ण, उस समय वो पसीने से नहा गई होती हैं, पर विचित्रता वहां घट जाती है जब से राधा रानी के पसीने की सुगंध को पाकर भौरे फूलों को छोड़कर उनकी दिव्य देह पर मंडराने लगते हैं। श्री राधा भावावेश में मूर्छित हैं और भौरे उनके ऊपर मंडरा रहे हैं। हे कृष्ण, सखियां बहुत मुश्किल से उन्हें खोज पाती हैं। जब पूर्णिमा आती है हर पूर्णिमा को, तब जिद करके बैठ जाती हैं श्री किशोरी कि आज तो महाराज है, मुझे सजा दो सखियों, जल्दी करो। महाराज की बांसुरी बजने वाली है तो सब सज कर बैठ जाती हैं, कहती हैं अब सुनो, अब बजेगी बांसुरी मेरे प्रियतम की। पर बांसुरी कहाँ बजे? सब कुछ है वृंदावन में, पर सब कुछ होने के बाद भी लगता है कि कोई चला गया है वहां से। सब कुछ तो है। उद्धव कहते हैं, हे गोविंद, संध्या वैसी ही आती है, रात भी वैसी ही है, पर प्रेम के गीत नहीं। छम छम करती घुंघरू है, पायल भी है, बजती है, पर इन सब का बजना सार्थक नहीं होता क्योंकि बांसुरी नहीं बजती। अब कोई चोर नहीं है वृंदावन में। अब ये बात श्री राधा रानी ने मुझे कही थी, क्यों मैं कुछ समझा नहीं था उस समय। श्री राधा रानी ने उत्तर दिया, वो सब कुछ चुरा कर ले गए, हमारे पास अब है क्या, इसलिए कोई चोर नहीं आते यहाँ। हाँ, वो मन का चोर था। मन ही सब कुछ होता है हमारा, मन ही चुरा कर ले गए। श्री राधा रानी हंसती भी हैं, आंखों के काजल चुरा ले, पता भी न चले वो चोर तो ऐसा। वो चोर सब कुछ चुरा कर ले गया, हमारे पास सब कुछ नहीं। ये कहते हुए वो हंसती हैं। उनकी हंसी सुनकर पूरा वृंदावन रोता है। उद्धव ने अपने आप को संभाला, पर ये क्या? हा राधे, हा प्राणेश्वरी, हा राधिके कहते हुए श्री कृष्ण देवान भूल कर धरती पर गिर पड़े। उद्धव घबरा कर जल का छींटा देने लगे, पंखा झलने लगे। हे नाथ, नेत्रों को खोलिए। उद्धव हिलकियों से रो रहे। श्री कृष्ण के रोम रोम से श्री राधा 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 यही निकल रहा है। हे भानुनंदिनी, अर्धरात्रि में जाकर कुछ होश आया था कृष्ण को, और यही शब्द निकलता था उनके मुखार बिंद से, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। उद्धव मन ही मन सोच रहे हैं, श्री राधा रानी ने मुझे कहा था, समझाया था कि हमारे इस विरह दशा का वर्णन हमारे प्राणनाथ के सामने जाकर मत करना। उद्धव चौंक गए एकाएक। अत्यधिक रुदन के कारण पश्चिम भी परिश्रम भी हो गया। श्री कृष्ण को उनके पसीने निकलने लगे थे देह से, पर चौंक गए उद्धव की श्री राधा रानी जी से जो गंध प्रकट होती थी, वही कमल की सुगंध, वैसी ही गंध श्री कृष्ण के अंग से भी निकल रही। हे वज्रनाभ, उद्धव कुछ समझ नहीं पा रहे थे। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।